ठीक है, चलो एक और बता देता हूं अच्छा वाला पिवोट पॉइंट जो मुझे बहुत बढ़िया पसंद है, पीपी, पिवोट पॉइंट, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। दिस इज अ टूल टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। बाय डिफॉल्ट ये आपको भविष्य के आने वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट दे देता है। पिवोट पॉइंट, ओपन इट, ठीक है, क्लिक करो। अब इसकी सेटिंग में जाकर दो चेंजेस करा देता हूं, बस डबल क्लिक करो इनपुट्स के अंदर। पिवोट, कई टाइप से पिवोट निकाला जाता है। पिवोट का मतलब होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट, है ना, और ये एवरेजन बेसिस पर काम करते हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी फॉर्म्स है वो फैक्ट या क्वांटिटेटिवली जो है यहां पर इनका यूज करती है। अब पिवोट के अंदर कौन सा यूज करना है? स्टॉक्स और इंडेक्सेस के लिए ऑलवेज यू विल यूज फिबोनाची। स्टैंडर्ड में जाना है क्या? हाँ जी, स्टैंडर्ड पिवोट, उसकी सेटिंग ओपन करो। टाइप में हमको कौन सा लेना है? ट्रेडिशनल इज बाय डिफॉल्ट, बट हमको ट्रेडिशनल यूज नहीं करना है। वी विल यूज फिबोनाची फॉर इंडेक्सेस एंड स्टॉक्स। ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची, डबल क्लिक करो, सेटिंग में आओ, फिबोनाची यूज करेंगे अपन अब, ठीक है, मिल गया फिबोनाची। पिवोट टाइम फ्रेम, ऑटो, और नंबर ऑफ पिवोट बैक्स। पिछले पुराने रेजिस्टेंस सपोर्ट चाहिए आप लोगों को? पास्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट 2-3 दिन का चाहिए तो 2 से 3 डेज का आप ले लो एंड ओके, 2 कर दो। अब देखो यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर आप लोगों को मिलेंगे ये चीजें। P is a pivot, pivot is a average price, pivot is a average price with the help of pivot R1 यानी रेजिस्टेंस, with the help of pivot R2, with the help of pivot R3, ये बना हुआ है। उसी हिसाब से पिवोट की हेल्प से S1, S2 एंड S3 बना हुआ। दीज आर द सपोर्ट्स। ये आपको चलते बाजार के अंदर स्टैटिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे देंगे जो बड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है। पिवोट इज अ स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, ठीक है। इसके साथ में व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज RSI फॉर स्ट्रेंथ ऑफ अ बायर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ सेलर, क्लियर है। इसके साथ अगर चाहते हो आप लोग RSI की जगह, और यू कैन यूज OBV फॉर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है दैट मीन सेलिंग प्रेशर नहीं है, ठीक है। बनाओ एक फाइनल कैलकुलेशन। अब ट्रेंड लाइन बना होना चाहिए। अगर आप लोगों को चार्ट देखने में प्रॉब्लम आता है तो यहां पर ये टूल्स आते हैं, इनको हाइड कर दो, दिख रहा है, हाइड कर दो, इससे आप लोगों का चार्ट थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। पिवोट पॉइंट, डबल क्लिक इट, ट्रेडिंग व्यू पे मत लगाना क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे आपके 2 से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगे नहीं, क्लियर है। अब आपको आपके अकाउंट में आना ही पड़ेगा। डबल क्लिक, इनपुट्स, ट्रेडिशनल की जगह यूज फिबोनाची, टाइम फ्रेम ऑटो, नंबर ऑफ पिवोट बैक 2 यानी 5 पिवोट्स आपको 2 दिन के मिलेंगे, ठीक है, एंड ओके, दैट्स इट, इतनी ही सेटिंग है। और अलॉन्ग विद दैट RSI। ये कॉमन इंडिकेटर्स है जो यूजुअली मैं यूज करता हूं और बहुत सिंपल सोबर है, कुछ ज्यादा हेक्टिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जितना सिंपल ट्रेड होगा उतना बेटर होगा। देखो ट्रेंड लाइन ने परफेक्ट काम किया, बीच वाली दिख रहा है, अभी वो वहीं से उसने रिवर्सल लिया। अब क्या कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मान रहा है, ये भाव लिया देखो, और कहां पर सपोर्ट लिया, किस चीज का सपोर्ट लिया, R3 का। RSI देखो, RSI क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल 60-70 के आसपास तक गया था। अगेन RSI कितने पे है, 55 पर है। अब ये वापस से 60 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हमको क्या लगेगा, अरे इसमें अभी स्ट्रेंथ कम हुआ ही नहीं है, यानी बायर स्टिल देयर। अब वो ट्रेंड लाइन वाला एप्लीकेशन खोल के एक बार देख लो, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप कितना हुआ है, ओवरऑल क्या चल रहा है, तो इससे आइडिया लग जाएगा आप लोगों को ट्रेड लेने में। दोनों की सर फिबोनाची करना है और 0 टू दोनों का सेटिंग। हाँ, फिबोनाची, पिवोट पॉइंट, 2 दिन का पास देख लो, आपको पुराना चाहिए तो पुराना भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पिवोट का सिंपल सा मतलब है, पी यानी पिवोट, पिवोट मेड विद द ओपन हाई लो,
ठीक है, डिवाइड बाय 3। टाइम फ्रेम ऑटो है। टाइम फ्रेम ऑटो, जैसे भी आप जैसे इसको शिफ्ट करोगे ना, अभी कितने टाइम फ्रेम पे चल रहा है ये, 1 मिनट पर, जैसे यू विल चेंज टू 15 मिनट, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये उस टाइम फ्रेम को एडजस्ट कर लेगा। देखो आप इसको 4 आवर करोगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अपने हिसाब से। बता दीजिए सर, सेट कैसे किया आपने? डबल क्लिक कीजिए सर कहाँ पे? ये पिवोट की लाइनों पे, येलो लाइन पे, हाँ ठीक है। स्टाइल इसमें जाइए, देखो फिबोनाची करेक्ट है, ऑटो 2 दिन, ठीक है, ओके सही है। सर ये वो R1 और आपका लिखा आ रहा है वो मैम यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए ना, इसको माउस यूज़ कीजिएगा, सर। ये यहाँ से प्राइस बार पे उसको स्ट्रेच कीजिए, हाँ वो हो जाएगा, माउस यूज़ कीजिएगा उसका। सर हाँ जी, रेजिस्टेंस पे जाके वो हैमर बना रहा है तो नीचे आने की अपॉर्चुनिटी नहीं बट डियर ये भी तो देखो, हैमर ने इसका लो नहीं तोड़ा भाई, कैंडल ये देखो, और हैमर कहाँ है, रेजिस्टेंस ट्रेंड का रेजिस्टेंस नहीं है, वो पिवोट का रेजिस्टेंस है। तो हम लोग ज्यादातर किसको प्रायोरिटी देते हैं, ट्रेंड के रेजिस्टेंस सपोर्ट को। बीच में है ये डे का लो, डे का हाई, ये रिट्रेस पॉइंट है, यहां खड़ा हुआ है, ठीक है। ट्वीजर टॉप, ऊपर ट्वीजर टॉप बना है, रिट्रेसमेंट हुआ है, कितना परसेंट रिट्रेसमेंट है देखो आज का, ये 50%। उसके बाद क्या किया, उसका भी 50% रिट्रेस हो गया। अब चांसेस क्या है, या तो ये ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, तो ये वापस कहां चला जाएगा, अपने ऑल टाइम हाई पे, आज के डे के हाई पे, या तो फिर कहां जाएगा, ये रिट्रेस पॉइंट पर, और इसको भी तोड़ दिया तो ये पूरी तरीके से गैप फिल कर देगा, जो भी इसमें गैप आया होगा वो फिल कर देगा यहां पर, ठीक है। ऑलरेडी मेंशन कि आज गैप अप ही खुलेगा रात को, क्योंकि यूएसए का मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ था, 1.5-1.25% बंद हुआ था, तो ओपनिंग आज गैप अप ही होना थी। बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो और छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेने की कोशिश करो एक बार। सर मैंने ये आरएसआई लगाया, इसमें पीली लाइन कौन सी है? हटा दो उसको, वो मूविंग एवरेज है, डबल क्लिक करके उसमें आता है मूविंग एवरेज, उसको हटा दो। हाँ जी, बाइंग बैठ रहा है क्या कहीं से, बॉटम ऑन बाय या टॉप ऑन सेल कुछ बन रहा है क्या, टॉप ऑन सेल तो हो गया, ये लाइन नहीं बनाते तो आपको व्यू नहीं मिलता। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, मिड वाली लीनियर लाइन जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। ट्रेंड क्या है, डे का ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। बीच वाला लीनियर लाइन, ऊपर वाला हम लोगों ने इमेजिनेशन चैनल लाइन बना दिया, ये क्लियर है। तो हम लोगों ने एक पैरेलल बुलिश चैनल बना दिया है, जिसके अंदर स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल एक क्या व्यू दिया है, यहां पर देख रहा है, इट्स लाइक अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या हो रहा है, यहां से नीचे से सपोर्ट धीरे 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 उठते जा रहे हैं, यहां पे हुआ एक ब्रेकआउट ट्रेड, कितने पॉइंट्स का ब्रेकआउट ट्रेड था, यहां से यहां तक देखो 260 टू 330, सफिशिएंट है ब्रेकआउट ट्रेड, ऐसे ही होते हैं ब्रेकआउट ट्रेड, इससे ज्यादा का व्यू रखते हैं क्या, नहीं। अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, ब्रेकआउट ट्रेड तो हो गया, बाउंस बैक ट्रेड की प्लानिंग कर लें क्या, यानी सपोर्ट पे बाउंस बैक ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। चलो विल प्लान, कहां पर बेस्ट बाय होगा, 5127 या 51268 या तो इस पॉइंट पे बाय होगा और 1 2 ये आपके एसएल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत और नीचे लगा सकते हो, ये वाला एसएल ट्रिगर होने के चांसेस हैं, ये थोड़ा सा कम चांसेस है, ठीक है। रिस्क ये रहा आपका, और रिवॉर्ड अगर यहां से बाय किया तो कितना रिवॉर्ड लेकर बाहर हो सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस पहला कहलाएगा ये, दूसरा कहलाएगा ये, और तीसरा कहलाएगा ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट, ठीक है। यानी ये पहले वाले रेजिस्टेंस पे बाहर होना चाहिए आपको, वापस से एक ट्रेड ये बैठेगा 260 टू 330 के आसपास, वापस से ये ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है,
प्लान करो एक बार। ये व्यू के लिए जा सकते हैं। अगर सब सही रहा तो ये व्यू हो सकता है आप लोगों का। देख लो भाई सही है कि नहीं सही है। वाह थैंक यू। बाकी तो चेक कर ली थी मैंने, बाकी तो शीट मैडम शीट वो तो पुरानी वाली है। अच्छा तुमने पुरानी नहीं दी थी, तुमको ये नहीं मिली शीट? है ही नहीं तुम्हारे पास में, तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तुम आए नहीं होंगे शायद, नहीं? हाँ यही तो। चलो फटाफट प्लान अ ट्रेड। बाइंग अच्छा बॉटम नहीं आया, नंबर सेकंड कंडीशन, बॉटम नहीं आया जो हम प्लान कर रहे हैं वो नहीं आया, तो 5.268 फिर क्या करेंगे? 5.268 के बाय इसके ऊपर सर ये R3 जो ये दिखा रहा है इस पे नहीं कर सकते क्या पिवोट पॉइंट वाला? बट सस्टेन होना चाहिए। अभी तक कहीं भी सस्टेन नहीं किया, देखो जरा, नो सस्टेन, नो सस्टेन दिख रहा है ना? अगर आप इसको लाइन वाइज देखोगे ना तो सस्टेन कहीं नहीं किया उसने, यानी सस्टेन नहीं किया, दैट मीन्स हमको अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। R3 के ऊपर सस्टेन करे तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फीलिंग आएगा कि हाँ इसको मुझे अब बाय करना है R3 से। बट हाल फिलहाल बॉटम ऑन बाय वाला तो मैं फिर वो रखूँगा ही रखूँगा। ये एरिया ऑफ लाइक बाइंग होना चाहिए। अगर ऊपर से भाग जाता है तो उसको उसके लिए इस जोन में करीब सस्टेन करना पड़ेगा। जल्दबाजी में ट्रेड में एंट्री नहीं की जाती है ना, आप लोग ये समझिए। जल्दबाजी में ट्रेड में एंट्री नहीं होगी। आपको लग रहा है कि R3 के ऊपर जाएगा तो हमको बाय कर लेना चाहिए, वो ट्रैपिंग जोन है अनटिल अनलेस सस्टेन। तो इसलिए वेट। चलो किस किस का बाय का ट्रेड, सेल का ट्रेड, कहां से क्या? मैडम बाय सेल, क्योंकि अब तो आप लोगों के व्यूज मुझे लगता है बाय और सेल के आ जाना चाहिए। टूल इंडिकेटर्स का भी हेल्प कर रहे हैं। सेल
शायद शायद नहीं चलेगा, शायद नहीं चलेगा ये, मे बी और मे नॉट बी, इट्स आपको एक नाव पे कदम रखना पड़ेगा मैडम, बाय या सेल। सिक्का उछाल लो, मेक अ टॉस। हेड आया तो शेर की चाल, और टेल आया तो पक्का पॉइंट ऑफ बाइंग, पॉइंट ऑफ एंट्री।